फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के संदर्भ में पहले से बाद के क्रम में लगाएं। Arrange these prime ministers in the chronological order of their terms. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए श्री मोरारजी देसाई, बी श्री एच.डी. देवेगौड़ा, सी श्री नरेंद्र मोदी, डी श्री वीपी सिंह। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले ए श्री मोरारजी देसाई 1977 से लेकर के 79 तक वो थे। फिर आते हैं डी श्री वीपी सिंह 1989 से 1990 तक। फिर आते हैं बी श्री एच.डी. देवेगौड़ा 1996 से 1997 और सी श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से अब तक चल रहा है। ओके, ये है सही क्रम ए डी बी सी। देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। केवल 4 लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? कमलेश कुमार। बहुत बहुत बधाई आपको। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है और सपना आज जाके 13 साल का सपना आज जाके क्या बात कर रहे हैं? 13 साल से सर मैं ट्राई कर रहा हूँ। परिश्रम कर रहे थे? ओहो, बिल्कुल सर। उम्र कितनी थी आपकी तब? 18 साल से ट्राई कर रहा हूँ। आज 31 पूरे हो गया सर। चलिए, कामना पूरी हो गई आपकी। आज बधाई। एक बार जोरदार तालियां बज जाएं इनके लिए। ये लाहौर गुजरात से हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कमलेश जी कि आप क्या करते हैं? सर मैं अभी बतौर इंश्योरेंस एडवाइजर काम कर रहा हूँ। ओके। 12 स्टैंडर्ड 12 के बाद सर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया इंग्लिश लिटरेचर से सर। ओह, ओके। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हुआ सर। उसके बाद में लड़की हुई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी सर मेरी। ओके। उसके लिए मुझे फिर कोई जॉब वगैरह ढूंढने की ज़रूरत थी। तो मुझे जो हमारे डीओ सर है उन्होंने मिले मुझसे और मीटिंग करी कि आप बतौर इंश्योरेंस एडवाइज़र का काम करो तो आपका खर्चा पानी क्या है निकल सकेगा, आप घर परिवार चला सकोगे यूँ। तो फिर मैंने इंश्योरेंस एडवाइज़र का काम करा। पर सर मेरा शौक तो अलग ही था, पर घर परिवार चलाने के लिए सर मुझे इंश्योरेंस एडवाइज़र के रूप में आना पड़ा। मेरा शौक तो फेमस होना है और एक्टर बनना था सर। अरे वाह। चलिए, आपकी जितनी भी आशाएं हैं वो पूरी हो जाएं। बिल्कुल सर। लेकिन आज तो आपको ये खेल खेलना होगा। बिल्कुल सर। और जिससे हम उम्मीद करते हैं आपकी जो आमदनी है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो। बिल्कुल सर। ताकि घर परिवार को आप ठीक से समझ। कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं? मेरी वाइफ को लाया हूँ सर। प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। अब जल्दी से खेल की ओर आपका ध्यान हम आकर्षित करते हैं। रूल्स वगैरह तो आपको पता ही है। एक लाइफलाइन है आपकी सुविधा के लिए, 3 ऑडियो पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, डबल डिप। ओके, तो कमलेश कुमार जी शुरू करें खेल को। लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? कमलेश कुमार जी, पहला प्रश्न आपको स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस हिंदी वाक्यांश को पूरा करें। छोटा डैश बड़ी बात। कंप्लीट दिस हिंदी फ्रेज। छोटा डैश बड़ी बात। डैश को भरना है आपने। विकल्प देखिए। ए मुंह, बी हाथ, सी पैर, डी घुटना। मुंह, हाथ, पैर, घुटना। सर ये मुंह को लॉक किया जाए। ए मुंह पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। सही जवाब दिया आपने। छोटा मुंह बड़ी बात, ये है मुहावरा। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। रेडी कमलेश कुमार जी? रेडी सर। ये रहा अगला प्रश्न। ये एक इमेज प्रश्न है, चित्र दिखाया जाएगा आपको जी सर। और उसी के आधार पर यह प्रश्न पड़ा है। इस देशभक्त को पहचाने। आइडेंटिफाई दिस पेट्रियट। तस्वीर देखी जाए। अंग्रेज जनरल है, वो बोल रहे हैं द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू टेक द स्टेट ऑफ झांसी अंडर इट्स विंग। और वो बोल रहे हैं आई विल नॉट गिव अप माई झांसी।
ओके, ऑप्शन सुनिए। ए, यह है बेगम हजरत महल, बी रानी दुर्गावती, सी रानी लक्ष्मीबाई या डी कित्तूर रानी चन्नम्मा। सर ये भारत की वीरांगना सी रानी लक्ष्मीबाई है, लॉक कर दिया जाए। सी रानी लक्ष्मीबाई पता लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने झांसी पर कब्जा करने की योजना बनाई थी जी सर। और हालांकि रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 में उनके विरुद्ध एक जानदार लड़ाई भी लड़ी थी। जी सर। ये जो चित्र आपने देखा देवी सज्जो, ये अमर चित्र कथा के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ है। हम अपना आभार प्रकट करते हैं और नेक धन्यवाद देते हैं। अगला प्रश्न आएगा आगे आपके सामने। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए। कमलेश जी, ये रहा आपके सामने। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ने देवी सीता का अपहरण करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया था? According to the Valmiki Ramayana, which of these did Ravan use to kidnap देवी सीता? ऑप्शन सुनिए। ए, चैरियट, बी ऐरावत, सी उच्चैश्रव या डी पुष्पक विमान। ए रथ, बी ऐरावत, उच्चैश्रव या डी पुष्पक विमान। सर डी पुष्पक विमान लॉक लगा कर दिया जाए, जाए। डी पे ताल लगा जाए। ये भी बिल्कुल सही जवाब है आपका। बधाई। पुष्पक विमान जो था वो एक दिव्य विमान था जिसमें रावण ने अपने भाई कुबेर से कुबेर। अब उनसे लिया था। जी। इसका उपयोग करके वो जल्दी से देवी सीता का हरण कर उन्हें लंका ले आए। ओके, आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। 5000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चीन में पाया जाने वाला पांडा इनमें से किस जानवर के परिवार से है? Found in China, the giant panda is a member of the same family as which of these animals? जो आपको हम विकल्प में डालेंगे। A, horse, B, bear, C, tiger, D, giraffe। सर, घोड़ा, B- भालू, जी। बाघ या जिराफ? बी भालू लॉक कर दिया जाए। बी भालू पे कहने ताल लगाओ। ये भी सही जवाब दिया आपने। जायंट पैंडा जो है वो भले ही बेर फैमिली से हो पर वो शाकाहारी होते हैं और उनका मुख्य आहार बांस, बम्बू बांस। बम्बू जो होता है वही ना वो खाते खाते हैं वो। सही है सर। और बहुत प्यारा जानवर होता है, बिल्कुल गोल मटोल, बहुत सारे बाल होते हैं उसके सही। और काला सफेद होता है वो। हाँ, ओके। अब आ गया है पांचवा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा और ये भी एक चित्र से आधारित है ये प्रश्न। YouTube पर इनमें से किस आइकॉन को क्लिक करने पर आपके द्वारा देखे गए वीडियो का इतिहास दिखाई देगा? जी सर। On YouTube, clicking on which of these icons will enable you to go through your watch history? A, image option A, image option B, image option C, image option D। ये तस्वीर है। सर चित्र विकल्प डी लग रहा है। Okay? लाइब्रेरी। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। लाइफलाइन लेंगे, शांत हो जाइए। अरे दो में कंफ्यूजन है सर। कोई बात नहीं। कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस मदद कीजिए इनकी जल्दी से। ये आपने तस्वीर देखी हुई है और आपका समय शुरू होता है अब। वाह, डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया, 69%। क्या करेंगे भाई सर साहब? डी लॉक करना चाहूँगा। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है जनता ने। बहुत बहुत बधाई आप सबको। धन्यवाद। यदि आप कोई ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं जिसे आपने पहले देखा है लेकिन ये याद नहीं कि उसे कहाँ खोजना है, जी सर। तो YouTube हिस्ट्री लाइब्रेरी। देखकर आप उसे ढूंढ सकते हैं। ऑलराइट, अब आएगा ये ख्वाजा। तो इसके बारे में तो आप परिचित हैं। जी सर। ये एक बदलाव है खेल में। इस दौर में हमने सोचा कि केबीसी में भी एक छोटे से बदलाव आना चाहिए जी। और देश की जो जनता है हमारी स्टूडियो ऑडियंस से एक सवाल करती है और स्टूडियो ऑडियंस को अवसर दिया जाता है कि वो उसका उत्तर दे सकें। तो सबसे पहले देखा जाए
कि आज का जो सवाल है किस देशवासी ने दिया है। मेरा नाम अर्नब नैलवाल है और मैं नई दिल्ली का रहने वाला हूं। तो मेरा सवाल है कि नई दिल्ली में उस क्षेत्र का नाम किस व्यक्ति के नाम पर है जहां न्याय मार्ग, नीति मार्ग और सत्य मार्ग नाम की सड़कें हैं। ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी सम्राट अशोक, ऑप्शन सी पाणिनि या फिर ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। अब देखते हैं ज्ञाननाथ जी ने विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 14 यस। अरे वाह क्या बात है, ताली बज जाए इनके लिए। बधाई 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 देवी जी आपको। पहले अपना शुभ नाम बताइए। हाँ सुनाई दे रहा। सर माय नेम इज सची कोठारी। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। सही उत्तर क्या था? ए था, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। यस। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बहुत बहुत बधाई। Thank आपको you. एक छोटा सा उपहार दिया जा रहा है। कमलेश कुमार जी, आपने कहा था कि आपकी तमन्ना है कि आप एक एक्टर बनना चाह रहे हैं। जी सर। भाई साहब, जी सर। एक हम आपसे कुछ करवाने जा रहे हैं। जी सर बोलिए। मान लीजिए ऐसी स्थिति है जी सर। कि आप पिक्चर के हीरो हैं जी सर। और हीरोइन जो है वो आप चाहते हैं कि इनसे उनका ध्यान जो है वो आप पर आए, जी सर। तो उनके सामने आप कैसी एक्टिंग करेंगे ताकि वो आकर्षित हो जाएं आपकी ओर? जी सर। नहीं नहीं, ऐसे शांत रहने से कुछ नहीं होगा, एक्टिंग करके बताना पड़ेगा। अच्छा ठहर जाइए, समझ गए। हम पत्नी जी को बुला देते हैं नीचे। पत्नी जी हीरोइन है, आइए। अब आप भाई साहब, ये आपकी हीरोइन है, निजी जीवन में भी हीरोइन है। अब आपको एक्टिंग करके इनको लुभाना है। जी सर। तो मान लीजिए आपको कोई ऐसे कविता वगैरह बोलनी हो या अच्छे शब्द बोलने हो, तो पता नहीं, आपने हमारी एक फिल्म थी कभी कभी, कभी कभी। जी सर। तो यदि आपको उनको लुभाना हो, वो बोल के, वो जो हमारा है ना, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ठीक है, ठहर जाइए ठहर जाइए, बैठ जाए, हम जज हैं। जी सर। हाँ जी, स्टार्ट साउंड। ठहर जाओ भाई, बहुत उत्सुक हैं आप। हम बोलेंगे, एक्शन बोलेंगे तब शुरू कीजिएगा। रेडी? वहां देखिए। जी सर। स्टार्ट साउंड, कैमरा, क्लैप, एक्शन। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तेरी जुल्फों की नम छाव में यूं ही गुजर जाते तो सादा। चले। हो गया। भूल गया सर मैं। आप इधर आइए। अब भाई साहब, हम आपको बताते हैं, ऐसे ही खड़े खड़े बोलते हैं। जी सर। खड़े खड़े बोल दीजिएगा। कभी 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 मेरे दिल में ख्याल आता है मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाव में गुजरने पाती। कि जिंदगी तेरी नरम नहीं, तेरी जुल्फों की नरम छाव में, कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। तो सादाब हो भी सकती थी। ये रंग जो गम की स्याही जो दिल पे छाई है, ये रंग जो गम की स्याही दिल पे छाई है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती मगर थी। ये हो न सका। मगर ये हो न सका। मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। सर फिर से। गुजर रही है जिंदगी कुछ इस तरह, गुजर रही है जिंदगी कुछ इस तरह कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। पर मिल गई है ना आपको। जी सर। आइए, थैंक यू सो मच।
सर एक बात बता दें आपको, धन्यवाद सर। नहीं धन्यवाद नहीं सर, मान्यवर बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सा परिश्रम और करना पड़ेगा आपको। सही है सर। अगर भाई साहब 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है जी सर। और देश का सवाल भी आ गया। अब आएगा छठा प्रश्न आपके सामने, इसका मूल्य है 20,000 रुपए। जी सर। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म में इनमें से कौन सा राजधानी शहर दिखाई देता है? Which of these capital cities is shown in the film दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे? A. वॉशिंगटन डीसी, B. लंदन, C. काठमांडू या D. केप टाउन? वॉशिंगटन डीसी, लंदन, काठमांडू या केप टाउन? सर काठमांडू लग रहा है। सर मैं लाइफलाइन लेना शांत हो जाइए। 2 बची हुई लाइफलाइन है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल डिप। जी सर। सर मैं वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, ओके। वीडियो कॉल अ फ्रेंड को अंकित कर दिया जाए। और आपने 3 नाम दिए थे कमलेश कुमार जी, वो हैं ये। रोहित मिश्रा जी हैं, तनय चौहान है और सिद्धार्थ दर्जी। सर मैं तनय चौहान को फोन करना चाहूंगा सर। तनय चौहान जी, ओके राइट। तनय चौहान जी को फोन लगाया जाए, वीडियो कॉल। तनय जी प्रणाम करता हूं, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार तनय जी, हमारे सामने कमलेश कुमार जी बैठे हैं हॉट सीट पर और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। तो एक प्रश्न आएगा उनकी आवाज में, 4 ऑप्शन होंगे ABCD, जी बिल्कुल, और आपको उत्तर देना होगा 45 सेकंड के अंदर। जी तैयार हो जाइए। जी बिल्कुल जी। जी अगली आवाज कमलेश कुमार जी के। कमलेश जी आपका समय शुरू होता है अब। तनय, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म में कौन सा राजधानी शहर दिखाया गया है? ऑप्शन पढ़ता हूँ। A. वॉशिंगटन DC, B. लंदन, C. काठमांडू या D. केप टाउन? वापस ऑप्शन बोलना एक बार। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म में कौन सा राजधानी शहर दिखाया गया है? वॉशिंगटन, लंदन, काठमांडू या केप टाउन? मैं शायद 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन वॉशिंगटन वगैरह कुछ ऐसा कुछ है। 100% श्योर नहीं हूँ मैं। वॉशिंगटन या फिर एक और C ऑप्शन क्या था? काठमांडू, लंदन, केप टाउन। सर समय समाप्त हो गया इनका और टमर चल पड़ा है। देखिए एक ही लाइफलाइन बची है, लेकिन वो लेंगे तो फिर आप क्विट नहीं कर पाएंगे। सर मैं डबल डिप लूंगा। हैं? डबल डिप ले लेंगे, शांत हो जाइए। अब डबल डिप इनको अंकित करवा दिया जाए। 2-3 चीजें बता दें, गेम आप क्विट नहीं कर सकते। जी सर। 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। जी सर। सर B. लंदन। B. लंदन पे ताला लगाया जाए। जीत गए आप, बिल्कुल सही जवाब है। डबल डिप लाइफलाइन का असरदार इस्तेमाल किया है मैंने। फिल्म के एक प्रचलित सीन में हम अमरीश पुरी जी को देखते हैं और वो ट्रफाल्गर स्क्वायर में कबूतरों को दाना खिला रहे हैं। जी सर। अब आपकी तीनों लाइफलाइन चली गई हैं भाई साहब। जी सर। और आ रहा है 7वां प्रश्न 40,000 रुपए के लिए। जी सर। वो 7वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। गांधीनगर के रेलवे स्टेशन कोड GNC में C का अर्थ क्या है? जी सर। The C in Gandhinagar's railway station code GNC stands for what? जी सर। ऑप्शन सुनिए। A. करंट, B. चैनल, C. कैपिटल, D. कमांड। सर इसका आंसर C. कैपिटल लॉक किया जाए। C पे ताला लगाया जाए। ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। GNC का मतलब है गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन। जी। ये पश्चिम रेलवे में स्थित है। यहाँ एक 5 स्टार होटल भी है
और आपने खुशबू गुजरात की से पूरा गुजरात खुशबूदार कर दिया जी सर। जी, वहां हमने प्रचार किया था उसका। जी जी। ओके, आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए। तैयार है भाई साहब? जी सर। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उन्नीस 1958 के अंग्रेजी उपन्यास द गाइड के लेखक ने इनमें से कौन सा उपन्यास भी लिखा है? जी सर। The author of the 1958 English novel The Guide has also written which of these novels? Option सुनिए। A. Malgudi Days, B. Shame, C. The Circle of Reason, या D. Sea of Poppies. Days, कोई लाइफलाइन नहीं है। जी। सही उत्तर आपको देंगे 80, गलत आपको नीचे गिरा देंगे 10 पे। द सर्कल ऑफ रीजन, द गाइड, मालगुड़ी डेज लग रहा है। मालगुड़ी डेज तो बाद में आया था लग रहा है। द सर्कल ऑफ रीजन, द सर्कल ऑफ रीजन लग रहा है सर, बट 15 सेकंड रह गए हैं, बोलिए। आप क्विट कर सकते हैं या कोई उत्तर अगर आप देना चाहें। 7 सेकंड बचे, जल्दी बोलिए, क्या करेंगे? सर क्विट करना चाहूँगा। क्विट करेंगे? शांत हो जाइए। निर्णय ले लिया है कमलेश कुमार जी ने कि वो क्विट करेंगे, आगे नहीं खेलना चाह रहे हैं क्योंकि इसका सही उत्तर उनको नहीं मालूम। अनुमति देते हैं आपको कमलेश जी की आप क्विट जी कर सर। सकें और आप जीत गए हैं 40,000 रुपए। धन्यवाद। और ये डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। हमारे पास एक ऐप है, इसमें आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, 40,000, 1 2 3 4 ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे और ये 40,000 रुपए इसी वक्त तुरंत आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया जी है, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बधाई 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 आपको। ऑलराइट, इस प्रश्न का सही उत्तर देना पड़ेगा, किसी एक को गेस कीजिए। सर मालगुड़ी डेज लग रहा है। ए मालगुड़ी डेज पे ताला लगा जाए। क्यों नहीं खेले आप? ये सही जवाब होता। ओहो, ये दोनों आर के नारायण के उपन्यास जी, हैं। आर के नारायण। और द गाइड पर इसी नाम की एक प्रसिद्ध फिल्म भी बनाई गई थी, आपने देखा होगा, देव साहब ने उनमें काम जी किया सर। था। वहीदा जी थी, देवानंद साहब थे, गोल्डी आनंद ने उसका निर्देशन किया था। जी सर। बहुत ही प्रचलित फिल्म। ओके